कलाम में बयान है। 34 के खत में पौलुस रसूल बयान करता है, पहले बाब की 16 आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत वर्स है जो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं। किन की बात हो रही है? जो इब्लीस के फर्जंद हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिन्होंने खुदा को कबूल किया उनको फर्जंद होने का हक बख्शा, और जिन्होंने इब्लीस को, शरीर इब्लीस को कबूल किया वो शरीर इब्लीस के फर्जंद हैं। आमीन। ये दावा है उनका जो शरीर इब्लीस के पैरोकार हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 2 बाब की 3 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए। आमीन। ये पहला दावा था। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, जो सिर्फ इस बात का दावा करते हैं कि हम नामी मसीह हैं, ना कि वो खुदा के रूह को जानते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, हिजकिय्याह की किताब में, ये रूह की बात है, जितनों ने उससे कबूल किया उतनों को उसने फर्जंद होने का हक बख्शा, और जितनों ने इब्लीस को कबूल किया, इब्लीस के इरादों मंसूबों को अपनी जिंदगी में जगह दी, उनको इब्लीस के फर्जंद कहने का हक इब्लीस ने दिया। आमीन। ये हमारे खुदा के कलाम में से देखेंगे। हिजकिय्याह की किताब और इसके 32 बाब की आयत नंबर 27 है। लिखा है खुदा के कलाम में कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। लिखा है, दोबारा पढ़ूंगा, मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। और जो आइन को नहीं जानते, जो आइन की पैरवी नहीं करते, वो कौन है? हम खुदा के कलाम में से रोमियो की किताब और उसके 8 बाब की 9 आयत को देखेंगे, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। जिसमें खुदा का रूह नहीं, जस्ट अपनी नोटिफिकेशन के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए खुदा के नाम की जय जयकार करते हैं, वो खुदा के नहीं बल्कि अपने नाम को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो दावा करते हैं। खुदा का कलाम कहता है वो पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। उनके कामों से पहचाना जाएगा कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं या इब्लीस के बेटे बेटियां हैं। आमीन। हम एक और वाला खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में हिजकिय्याह की किताब और उसके 33 बाब की 31 आयत को मैं पढ़ूंगा। बड़ी खूबसूरत वर्स है। खुदा का कलाम जो हमें हमारी पहचान करवाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, वो मेरे लोगों की मानद तेरे आगे बैठेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, वो मेरे लोगों की मानद तेरे आगे बैठे और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। मगर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या हम खुदा के खालिस कलाम को कबूल करते हैं या सिर्फ जस्ट अपनी फेमस होने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं? हमें इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हालेलुया। हम एक और वाला खुदा के कलाम में से लेंगे। इफिसियों की किताब, इफिसियों का खत और उसके 2 बाब की 10 आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए। लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है, तैयार किया था। लिखा है, जिनको खुदा ने पहले से हमारे लिए तैयार किया था। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी, हम किसके बनाए हुए हैं? खुदा के। एक बड़ी मशहूर किस्सा है बाइबल मुकद्दस का कि यीशु मसीह के पास फकीह और फरीसी आए और उन्होंने एक सिक्का लिया और सिक्का लेकर उन्होंने कहा कि ये एक सिक्का है,
اس پر یہ یعنی انہوں نے خدا یسوع مسیح کو آزمانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں. تو خداوند یسوع مسیح ان کی ذہنی چالوں کو سمجھ آتے ہیں کہ اگر تو میں نے کہا کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو قیصر کو جزیہ دینے کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس نے منع کر دیا تو حکومت کے خلاف بول گیا تو اس پر جرم ثابت ہو جائے گا. لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ایک سکہ لے کر آؤ. وہ ایک سکہ لے کر آئے اور اس سکے پر جو تصویر تھی وہ قیصر کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قیصر کی. تو اس نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اس بات کا، اس مثال کا، اس خدا کے کلام کے حصے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں لیکن گہرا تعلق ہے. اس موضوع کے ساتھ تعلق نہیں لیکن اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ہم اس کی کاراگری ہیں. میں خدا کی کاراگری کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. میں اس جو بائبل مقدس کی صداقت تھی اس کو بیان جب میں نے کیا تو بہت سے لوگ جو خدا کے کلام کو جانتے وہ کہیں گے کہ یہ مثال، یہ جو بات اس نے کیسے اس موضوع میں ڈال دی. لیکن ہم خدا کی کاراگری ہیں. جب اس سکے کو لیا گیا اور سکے کو سامنے کر کے کہا کہ اس سکے پر کس کی تصویر ہے تو کہا کہ اس پر قیصر کی تصویر ہے. جب اس پر قیصر کی تصویر ہے تو قیصر کو جزیہ دینا روا ہے. جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. تو کوئی ایسا سکہ ہے جس پر خدا کی تصویر ہے؟ کوئی ایسا سکہ ہے جس پر خدا کی تصویر ہے؟ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اس لیے ہم خدا کے سکے ہیں. ہم خدا کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں. ہم خدا کے لوگ ہیں. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے اس نے کہا جو مجھے انسان چاہیے، مجھے لوگ چاہیے. جس طرح یہ لوگ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اس چرچ میں آتے ہیں، گو خدا کے خادم پر الزام لگیں، لیکن یہ خدا کے لوگ ہیں. یہ خدا کو چاہیے. یہ خدا کا پلان ہے. یہ خدا کے لوگ، خدا کے گھر کو چلانے کے لیے خدا نے یہ لوگ بھیجے. آمین. آج کے کلام کا پڑھا جناب سب کے لیے برکت.